अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम बूटस्ट्रैप को शुरू करने जा रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करना होगा। तो सिंपली आप गूगल के ऊपर जाकर यहाँ पर अगर बूटस्ट्रैप लिखते हैं, ठीक है, तो आपको ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर ले जाएगा getbootstrap.com। इसके ऊपर जाकर आपने इसको डाउनलोड करना है। तो ये आपके पास आ रहा है। अब यहाँ से सिंपली आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको दिखाएगा कि आपको कंपाइल्ड फाइल चाहिए या आप सोर्स फाइल डायरेक्टली डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो ये वाला आप ले लीजिएगा क्योंकि कंपाइल्ड है ऑलरेडी, तो ये फास्ट हमारे पास चल रही होती है। तो यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बूटस्ट्रैप वर्जन 5 ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो वर्जन 5 जो है अभी कंप्लीटली तौर पर मतलब इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ये अभी अल्फा वर्जन के अंदर है, ये इन्होंने कंप्लीट रिलीज नहीं किया है। तो फिलहाल आप यहाँ पर 4.5 वर्जन ही इसका लेकर यहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपके पास बूटस्ट्रैप का 4.5 वर्जन आपके पास आ गया है और यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है। आने वाले वक्तों के अंदर बूटस्ट्रैप जो 5 जो लेटेस्ट वर्जन आया है वही चलेगा, लेकिन अभी वो रिकमेंडेड नहीं है कि अभी आप उसको अपने लाइव प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर वो बिल्कुल नया नया है और अभी इसका वो टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर में भी अभी बग्स वगैरह हों। लेकिन ये बूटस्ट्रैप 4 जो वर्जन आपके पास अवेलेबल है ये एक अच्छा वर्जन है और ये काफ़ी टाइम से ऑलरेडी चल भी रहा है। लेकिन फ्यूचर के अंदर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बूटस्ट्रैप 5 का ही इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन चीज़ें सेम ही होती है, बस उसके अंदर कोई नई चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी होंगी। बूटस्ट्रैप 4 से पहले बूटस्ट्रैप 3 इस्तेमाल होता था, उसके बाद फिर बूटस्ट्रैप 4 आ गया, अब बूटस्ट्रैप 5 भी आ चुका है। ठीक है, तो मैंने बूटस्ट्रैप 4 को यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड होकर ये मेरे पास चला गया है। ये आपके सामने कुछ इस तरीके की एक रार फाइल आपके पास आ चुकी होगी। ठीक है, आप इसको यहाँ से करें एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट जब आप करेंगे तो आपके पास ये एक फोल्डर बनकर आ चुका है। इस फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो आपको इस फोल्डर में दो और फोल्डर्स दिखेंगे। एक आपके पास है CSS का फोल्डर और एक आपके पास है जावास्क्रिप्ट का फोल्डर। तो CSS के फोल्डर में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पर फाइल्स नजर आ रही होंगी। हमें ये तमाम की तमाम फाइल्स नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ हमें एक फाइल चाहिए जिसका नाम है bootstrap.min। ठीक है, और इसकी जो फाइल टाइप है यहाँ पर देख लीजिएगा, ये CSS ही होनी चाहिए। ठीक है, bootstrap.min के नाम से यहाँ पर दो फाइल्स होंगी यहाँ पर, लेकिन उसकी जो मतलब टाइप आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है कि वो आपके पास CSS टाइप की ही हो, bootstrap.min, और इसकी फाइल टाइप CSS हो। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद जो हमारा मेन फोल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे थे, उस फोल्डर में जाकर यहाँ पर एक CSS के नाम से आप फोल्डर बना दें। ठीक है, CSS का फोल्डर बनाकर आप इसके अंदर इस फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। दूसरी फाइल आपको इसी बूटस्ट्रैप वाले फोल्डर के अंदर चाहिए होती है, वो जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में मिलेगी। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी फाइल्स मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर भी हमें bootstrap.min फाइल चाहिए होती है, लेकिन वो ध्यान में रखिएगा कि वो JS की ही फाइल हो। ठीक है, एक आपके पास bootstrap.min मैप फाइल है और एक आपके पास bootstrap.min JS फाइल है। तो आपको JS वाली फाइल को ही यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके आप इसको अपने फोल्डर में, यानी जो आपका जिस वेबसाइट में आप जिस फोल्डर में आपने अपनी वेबसाइट रखी है वहीं पर एक नया फोल्डर बना के उसका नाम आप JS रख दें और इसके अंदर आकर इसको पेस्ट कर दें। अब बूटस्ट्रैप के फोल्डर में से हमें सिर्फ दो फाइल्स चाहिए, एक CSS के फोल्डर की bootstrap.min फाइल और एक JS के फोल्डर की bootstrap.min फाइल। एक काम ये हो गया। दूसरी चीज फिर आपको क्या करना होगा, आप अपने वेब ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे jQuery।
एक jQuery की भी फाइल चाहिए होगी। बेसिकली jQuery आपके पास होती क्या है, jQuery जो है जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का ऑलरेडी बना बनाया कोड आपके पास अवेलेबल होता है। इसके सिर्फ एक या दो लाइन लिखने से आप जावास्क्रिप्ट के बड़े बड़े काम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप को jQuery की भी हेल्प चाहिए होती है ताकि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड jQuery। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। यहाँ से भी अभी आपको चीजें दिखा रहा है, डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन। तो कंप्रेस्ड प्रोडक्शन को ही आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्रेस्ड प्रोडक्शन जो है ये आपके पास एक फास्ट एक्सेस दे रही होती है, क्योंकि ये कंप्रेस की हुई होती है फाइल। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करके आप इसको कहीं पे भी डाउनलोड कर लें, लेकिन आपको इसको रखना अपनी वेबसाइट के जेएस वाले फोल्डर में ही होगा। तो मैं यहाँ से ये जो मेरे पास अभी डाउनलोड हो चुकी है फाइल, कहाँ गई है फाइल, यहाँ पर नहीं आई है मेरे पास से, पता नहीं कहाँ डाउनलोड हो गई है। दोबारा से कर लेता हूँ डाउनलोड इसको मैं, डाउनलोड विद IDM बल्कि ये ओपन फोल्डर। तो मैं इसको यहाँ से कट करके, ठीक है, और इसको अपनी वेबसाइट के फोल्डर के अंदर यहाँ पर जेएस वाले फोल्डर में यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, तो इसका नाम मैं चेंज करके यहाँ पर सिर्फ jQuery कर देता हूँ, ताकि इसको कोड में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, ये सिर्फ jQuery हमने कर दिया। ठीक है, देखिए सिर्फ 3 फाइल्स की आपको जरूरत होती है बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने के लिए। एक आपको jQuery की फाइल की जरूरत है, वो आप jQuery की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। एक आपको बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट वाली फाइल चाहिए, bootstrap.min। ठीक है, और एक आपको CSS की बूटस्ट्रैप वाली फाइल चाहिए, bootstrap.min। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ये जो हमने, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अपनी स्टाइल फाइल को हम एक नई फाइल यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं काम। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप को हमने सिर्फ डाउनलोड किया है, अभी अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो अब मैं अपने इंडेक्स फाइल को यहाँ पर सबलाइम के अंदर ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास index.html सेम फोल्डर में से मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ठीक है, ये फाइल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर अभी हटा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं W3 स्कूल के ऊपर। W3 स्कूल के ऊपर यहाँ पर हम चलते हैं ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है, अब ये बूटस्ट्रैप 3 भी आपको दिखा रहा है, 4 भी यहाँ पर दिखा रहा है, 5 अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी वो अल्फा वर्जन के अंदर है। जब वो भी अवेलेबल होगा तो बूटस्ट्रैप वाले अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी बूटस्ट्रैप 4 के ऊपर हम आते हैं। गेट स्टार्टेड वाले लिंक के ऊपर आप आ जाएं, यहाँ पर ये आपको कुछ बता भी देगा कि बूटस्ट्रैप बेसिकली है क्या। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली है क्या, बूटस्ट्रैप इज अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट। ये आपके पास बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बनी बनाई आपको दे देता है, जैसे आपके पास टाइपोग्राफी से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, बटन्स, टेबल्स, नेविगेशन बार्स, मॉडल्स, कैरोसेल बेसिकली स्लाइडर्स जो हम वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं, एज वेल एज जावास्क्रिप्ट के ऑप्शनल जो प्लगइन्स आपके पास है, बहुत सारे इसके अंदर चीजें अवेलेबल है। और सबसे बड़ी चीज, बूटस्ट्रैप आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना कर देता है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन से मुराद क्या होता है कि आप इसको बूटस्ट्रैप में बनाए हुए किसी भी वेबसाइट को किसी भी विद की वेबसाइट के ऊपर खोलें, चाहे आप उसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर खोलें, चाहे उसको छोटी स्क्रीन के ऊपर खोलें, आपको वो बिल्कुल एक्यूरेट नजर आ रहा होगा, उसके अंदर कोई भी चीज मतलब इधर उधर नहीं हो रही होगी। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ये आपकी डिवाइस की विद को रिस्पॉन्स दे रहा होता है, यानी उसके मुताबिक अपनी जो भी इसके अंदर कंटेंट इस्तेमाल किए गए हैं उनको वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल किस तरह करना है उसके ऊपर हम आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये वाला जो टैग है यहाँ पर नजर आ रहा है, एक मेटा टैग होता है। इस मेटा टैग को अपने हेड के टैग के अंदर यहाँ पर कॉपी करना होता है। तो मैं इसे मेटा टैग को इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको सिंपली लाकर अपने मेटा टैग, अपने हेड के टैग के अंदर इसको एज इट इज यहाँ पर आपने कॉपी करना है। इस मेटा टैग का बेसिकली काम ये है कि ये आपके बूटस्ट्रैप को ये बताता है कि इस डिवाइस की विड्थ जो है
वो कितनी है, यानी जो भी आप डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी विड्थ इस विड्थ वाली वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, और फिर उसके मुताबिक बूटस्ट्रैप इससे अंदाजा लगा सकता है कि उसकी विड्थ कितनी है, उस हिसाब से फिर वो अपनी चीजों को मैनेज कर लेगा। तो इसको एज इट इज आपने मेटा टैग को लगाना है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो फिर बूटस्ट्रैप जो है सही तरीके से आपको चीजें नहीं दिखा रहा होगा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करना है, और फिर उनके अंदर जो फाइल्स, मैंने 3 फाइल्स आपको बताई हैं, उन तीनों फाइल्स को अपने फोल्डर के अंदर लाकर रखना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि मेटा टैग को बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से कॉपी, ये W3 स्कूल की वेबसाइट से कॉपी करके यहाँ पर लगाना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जो फाइल्स आपने अभी डाउनलोड करके अपने फोल्डर के अंदर रखी हैं उनको यहाँ पर आप लिंक करवाएंगे। ऑब्वियसली जैसे वो CSS की एक्सटर्नल फाइल्स हैं, जैसे हम अभी तक बात करते आए थे कि ये CSS की एक्सटर्नल फाइल है, तो एक्सटर्नल फाइल को हमें लिंक करवाना होता है। इसी तरह ये जावास्क्रिप्ट की हमारे पास 2 एक्सटर्नल फाइल्स हैं, तो इनको भी हमें अपने पेज के साथ लिंक करवाना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक का टैग, मैंने यहाँ लिखा लिंक का टैग, ठीक है। और इसके href के अंदर, अब ये कहाँ पड़ी हुई है फाइल, मेरे CSS के फोल्डर के अंदर bootstrap.min.css, ये इसका bootstrap.min जो है इसका नाम है, और .css इसकी हमने फाइल एक्सटेंशन लगा दी। हमने एक फाइल को यहाँ पर जो है ऐड करवा दिया। अब हमारे पास रहता है बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट वाली फाइल और jQuery वाली जो फाइल है उसको हमें यहाँ पर लिंक करवाना है। तो जब भी हम कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करवाते हैं तो उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि बॉडी जहां पर हमारी एंड हो रही होती है वहां पर हम अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल्स को जो है वो लिंक करवाते हैं। तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करेंगे, और जहां हमारी बॉडी खत्म हो रही है ठीक उससे ऊपर, ठीक है, सोर्स का एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर मैंने लिखा सोर्स, और यहाँ पर हम लिखते हैं JS के फोल्डर के अंदर jQuery.js, हमारे पास एक फाइल है jQuery.js के नाम से, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर दूसरा मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगाया, और यहाँ पर अब हमारे पास जो फाइल है वो है bootstrap.min के नाम से। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, बेसिकली आपने सिर्फ इतना काम करना है, आपके इस पेज के ऊपर बूटस्ट्रैप ऑलरेडी लग चुका है। अब आप बूटस्ट्रैप का जो कोड वगैरह है वो तमाम का तमाम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में ही कंफ्यूज रह जाते हैं कि बूटस्ट्रैप हमें लगाना नहीं आता। तो बूटस्ट्रैप लगाना बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करना है और jQuery को डाउनलोड करना है। सेकंड काम आपने ये करना है कि उनमें से फाइल्स को आपने निकाला और अपने फोल्डर के अंदर रख दिया, जो फाइल्स मैंने अभी आपको बताई हैं। फिर आपने मेटा टैग को कॉपी करके अपने हेड के टैग में लगाना है। बूटस्ट्रैप की जो CSS वाली फाइल है उसको हेड के अंदर आपने लिंक करवाना है, और बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है और jQuery वाली जो फाइल है उसको आपने जहां पर बॉडी आपकी एंड हो रही थी वहां पर आपने इनको लिंक करवा दिया स्क्रिप्ट के टैग की मदद से। यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट का टैग इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, और यहाँ पर हमने लिंक का टैग इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये CSS की फाइल है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि jQuery की फाइल को आपने ऊपर रखना है और बूटस्ट्रैप वाली फाइल को नीचे रखना है। अगर आपने बूटस्ट्रैप वाली फाइल को ऊपर रख दिया तो बहुत सारी चीजें मे बी आपके पास काम ना करें। तो jQuery वाली फाइल को आपने ऊपर रखना है और बूटस्ट्रैप वाली फाइल को आपने नीचे रखना है। अब मैं इसको यहाँ पर ओपन इन ब्राउजर कर लेता हूँ। ओपन इन ब्राउजर करते हैं तो फिलहाल हमें यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने बॉडी के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं बॉडी के अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैंने दिया एक H1 का टैग, मैं यहाँ लिखता हूँ माय वेब पेज, ठीक है। मैं Ctrl+H करके सेव कर लिया मैंने, और यहाँ आकर इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आपको ये माय वेब पेज लिखा हुआ यहाँ पर नजर आ गया होगा। और ये बूटस्ट्रैप लग चुका है क्योंकि इसका जो फॉन्ट वगैरह है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। अगर आप बूटस्ट्रैप को हटाकर इसको देखेंगे तो आपको ये कुछ अलग तरीके से नजर आएगा। मैं ऐसा करते हैं, इन दोनों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इन दोनों को भी यहाँ से हटा देता हूँ। Ctrl+S करके सेव किया। अब देखें अभी हमारे पास बूटस्ट्रैप यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी, और इसको मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है
अलग तरीके से हेडिंग 1 को जो है शो कर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने बूटस्ट्रैप को सही से इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया। ठीक है, बूटस्ट्रैप इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, इसलिए इसने हेडिंग के जो भी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग थी उसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए बूटस्ट्रैप काम किस तरह करता है। ठीक है, सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी एक CSS की फाइल बना देता हूँ। ये तो बूटस्ट्रैप वाली फाइल थी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपने इनकी बनाई हुई फाइल्स में कभी भी कोई चेंजेस नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल, इनकी जो बूटस्ट्रैप वाली फाइल है इसमें आप कभी भी चेंज नहीं करेंगे। जेक्यूरी में या बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है इसमें आप कभी भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी मर्जी का कोई डिजाइन चाहिए तो वो आप अपनी फाइल बनाकर, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, मैं CSS के फोल्डर के अंदर ही यहाँ पर अपनी एक फाइल बना देता हूँ स्टाइल के नाम से, style.css। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। अब इस फाइल के अंदर हम अपना काम करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर अपनी स्टाइलिंग करनी होगी। तो इसको भी मैं यहाँ पर लिंक करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको लिंक करवा देता हूँ CSS के फोल्डर के अंदर, style.css नाम से हमारे पास जो फाइल है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गई। एक चीज यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपने अपनी जो स्टाइलिंग वाली फाइल बनाई है वो बूटस्ट्रैप वाली फाइल के नीचे होनी चाहिए। अगर आपने अपनी फाइल को बूटस्ट्रैप वाली फाइल के ऊपर रखा तो बूटस्ट्रैप वाली जो भी इसके अंदर डिजाइनिंग या स्टाइलिंग हुई होगी वो आपकी कोडिंग को ओवरराइट कर देगी। अभी आप क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी बूटस्ट्रैप के अंदर स्टाइलिंग हुई हुई है उसको आपकी वाली फाइल जो है वो ओवरराइट करेगी, अगर आपने इसमें कुछ ऐसा लिखा है जो बूटस्ट्रैप वाली के अंदर भी लिखा हुआ है। तो हमेशा आपने बूटस्ट्रैप वाली फाइल को ऊपर रखना है और आपकी जो स्टाइलिंग वाली फाइल है उसको आपने नीचे रखना है।